हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एरे और एरे लिस्ट के बारे में। क्या होता है एरे, क्या होता है एरे लिस्ट, सबके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो बने रहिए लास्ट तक के। और आई होप आपने पहली वीडियो इसकी देख लिया हो जिसमें हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क ओवरव्यू के बारे में बात किया हुआ था। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे आज एरे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरे लिस्ट। तो सबसे पहले हम एरे को डिस्कस करते हैं। तो एरे के लिए मैंने डायग्राम बना लिया है, एरे लिस्ट के लिए भी मैंने डायग्राम बना लिया। सबसे पहले बात करते हैं कि एरे क्या होता है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं और 3 स्टूडेंट की वैल्यू आपको स्टोर करानी है। कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है? मान लीजिए उनके 3 स्टूडेंट है और उनके रोल नंबर क्या है, 10, 20 और 30। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, जब प्रोग्राम बनाया होगा जावा लैंग्वेज में, तो आपने क्या करते होंगे, कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाते होंगे। वेरिएबल क्या होता है? इट्स अ कंटेनर जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर कराते हैं। तो आपने जब भी प्रोग्राम बनाया होगा तो आपने वैल्यू को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल का यूज किया होगा। लेकिन क्या होगा कि आप अभी इसमें क्या हो रहा है कि 3 स्टूडेंट, तो आपने 3 वेरिएबल बनाइएगा और उसमें वैल्यू 3 स्टोर करा दीजिएगा, है ना। लेकिन क्या होगा, जब आप 3 वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तब तक तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स की रोल नंबर रखना है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है। तो आप क्या करिएगा, आप 100 वेरिएबल बनाइएगा अगर 100 स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है तो। नहीं, ये ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी लॉस होती है। इसलिए हम एरे का यूज करते हैं। एरे क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम सिमिलर टाइप्स की वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं। सिमिलर टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कराते हैं। सिमिलर टाइप्स की वैल्यू यानी कि मान लीजिए हमको रोल नंबर स्टोर कराना है, तो हम क्या करिए, हम बनाएंगे इंट टाइप का एरे। हमको मान लीजिए किसी की परसेंटेज स्टोर करानी है तो हम बनाएंगे डबल टाइप का एरे। ठीक है। और मान लीजिए हमको किसी का नाम स्टोर कराना है तो हम स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाएंगे। तो सिर्फ ये एक ही टाइप की वैल्यू को स्टोर कराता है। मान लीजिए हमको परसेंटेज स्टोर करानी है तो हम सिर्फ परसेंटेज ही स्टोर करा सकते हैं एरे में। मान लीजिए हमको वैल्यू स्टोर करानी है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है, तो हम सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू स्टोर करा पाएंगे एरे के अंदर। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा हो, जैसे कि मैंने बात किया। अब मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे ये एरे है जिसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है, 10, 20, 30। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसमें 10, 20, 30। तो इसमें 3 वैल्यू स्टोर है, 10, 20, 30। तो अब इसको बनाने के लिए आप क्या सिंटेक्स यूज करेंगे? आप बनाएंगे इंटीजर, क्योंकि इसमें क्या वैल्यू है, 10, 20, 30। तो आप एक इंट बना लीजिएगा, इंट स्क्वायर ब्रैकेट, इस एरे का नाम ले देता हूँ ARR। ठीक है, इक्वल टू न्यू इंट, और इसके अंदर वैल्यू कितनी स्टोर करा रहे हैं हम, 3 वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, तो इसमें लिख देंगे हम 3। ठीक है, ये हमारा एरे बन चुका है जिसके अंदर सिर्फ 3 वैल्यू है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस होगा, एक के बाद एक होंगे इसके कंटेनर, 10, 20, 30 ये रेगुलर मैनर में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं। ये है इस एरे का सिंटेक्स। अब ये हमने तीन साइज का एरे बना लिया है। अब हमको मान लीजिए हमको वैल्यू स्टोर करानी है इसमें, तो वैल्यू कैसे स्टोर कराते हैं हम इसमें? वैल्यू स्टोर कराने के लिए यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है। ये 10th वाले का इंडेक्सिंग 0 होगा, 20 का 1 और 30 का 2। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। तो मान लीजिए हमने 10 स्टोर करा रहे हैं हम इसमें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 10, 20, 30 ये सिर्फ खाली है। ये 10 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, इसका ये सिर्फ खाली है। हमको 3 वैल्यू स्टोर करानी है, क्योंकि हमने 3 साइज का एरे बना लिया है। हमने क्या बनाया, 3 साइज का एरे बनाया, इसलिए हम 3 वैल्यू बस स्टोर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा वैल्यू हम स्टोर नहीं करा सकते हैं। अगर से हम इससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर कराएंगे तो हमको एक्सेप्शन शो होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये इसमें सिंटेक्स लिख के बता रहा हूँ, उसके बाद हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको 10 स्टोर कराना है तो हम ERR 0 लिखेंगे और 0 के अंदर हम 10 स्टोर करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम ARR 1 लिखेंगे और इसमें हम 20 स्टोर करा देंगे। उसके बाद हम ARR 2 लिखेंगे, 0, 1, 2, और इसके अंदर हम 30 स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया एरे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो एरे ये होता है। अब बात करते हैं कि एरे लिस्ट क्या होता है। इसका तो हम प्रोग्राम ही बनाएंगे इन दोनों का। अब जब एरे था तो हमको एरे लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन आता है। तो हमको एरे लिस्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्या होता है, ये डायनेमिक एरे होता है। ये मान लीजिए कि ये साइज अपने आप क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका साइज कितना भी हम रख सकते हैं। मान लीजिए इसमें हम जैसे कि ये 3 साइज का एरे था, लेकिन हम इसमें हम वैल्यू डालते हैं ARR
3 पे हम डालते हैं यहाँ पे 40, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वैल्यू नहीं जाती इसमें। ये ARR3 वाली लाइन जो है, इसमें क्या होता है, हमको एक्सेप्शन आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि हमारे एरे का जो साइज है वो कितना है, एरे का साइज कितना है हमारा, 3 साइज का एरे है हमारा, देख लीजिए 3 साइज का एरे है, इसलिए हम सिर्फ इसमें 3 ही वैल्यू डाल पाएंगे, 0 1 2, 3 ही वैल्यू डाल पाएंगे। और जैसे ही हम चौथी वैल्यू डालेंगे तो हमको एक्सेप्शन शो होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इसलिए हमको सिर्फ एरे तब यूज करेंगे जब हमको साइज मालूम हो, एरे लिस्ट जब यूज करेंगे हमको जब साइज मालूम ना हो। इसमें क्या अंतर बताया मैंने कि ये यहाँ पर एक्सेप्शन शो होगा, ठीक है, यहाँ पर तो एक्सेप्शन शो होगा। ARR3 वाली जो लाइन है ना, ARR3 = 40 जब मैंने लिखा तो यहाँ पर एक्सेप्शन शो होगा। लेकिन एरे लिस्ट में क्या होगा, जब हम मान लीजिए कि एरे लिस्ट हमने 10 20 30 स्टोर करा के रखे हमने, ठीक है, 10 20 30 इस एरे लिस्ट, इतना आप ध्यान रखिए। एरे लिस्ट ये है, मान लीजिए एरे लिस्ट 10 20 30 एरे लिस्ट दी हुई है, और जब हम चाहते हैं कि हमको 40 स्टोर कराना है तो 40 हम इस पे स्टोर करा पाएंगे और ये एरर नहीं देगा। एरर दे रहा था एरे, ये एरर नहीं देगा। यही तो क्वालिटी है एरे लिस्ट की, ये डायनेमिकली साइज को बढ़ा लेता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। और एरे लिस्ट की एक और खासियत है कि ये कोई भी तरह की वैल्यू स्टोर कर सकता है। यहाँ पर मैंने, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया 10, यहाँ पर मैं अपना नाम दे दूंगा, यहाँ पर मैं डबल टाइप की वैल्यू स्टोर करा दूंगा, कोई भी टाइप की आप वैल्यू स्टोर करा सकते हैं एरे लिस्ट के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम, सिंटेक्स कैसा रहता है। और एरे लिस्ट आपको बता दूं, एरे लिस्ट एक क्लास होती है जावा लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जो प्री डिफाइंड पहले से ही है। आपको जब भी एरे लिस्ट यूज करना होगा तो आप इसका पैकेज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एरे लिस्ट के लिए हम लिखेंगे एरे लिस्ट, और यहाँ पर इसका जेनरिक टाइप आएगा, और यहाँ पे हम दे देंगे अपने एरे लिस्ट का नाम = न्यू आई होप आप लोगों को ये सिंटेक्स क्लियर हो रहा हो। यहाँ पे क्या होता है, एरे लिस्ट का सिंटेक्स ये होता है, एरे लिस्ट ARR = न्यू एरे लिस्ट। इस टाइप से हम क्या करते हैं, हमारा सिंटेक्स लिखकर हम एरे लिस्ट को बनाते हैं। और इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, यहाँ पर इसकी जो वर्चुअल कैपेसिटी होती है वो होती है 10। इसका जो साइज होता है वो होता है 10, जो पहले से ही प्री डिफाइन करके रखा हुआ है। और यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर टाइप आता है, टाइप, यहाँ पे भी टाइप आता है। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट स्टोर कराना था, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर टाइप आता है। आपको बताता हूँ मैं कि मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ मैं और आपको बताता हूँ कि कैसे ये स्टोर करेगा, ठीक है। तो आपको एरे लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया एरे लिस्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर java.util.arraylist यहाँ पर इम्पोर्ट होके आ चुका है। अगर से आपकी इसमें नहीं आता है तो आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपको एरर दिखाई देगी, ठीक है। एरे लिस्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। एरे लिस्ट ARR = न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और इसमें हम, ये एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप नहीं दिया, इसलिए हम टाइप दे देते हैं। यहाँ पर टाइप में इसको देता हूँ, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पर नहीं भी देंगे तो चल जाएगा ये, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब इसमें हम वैल्यू स्टोर कराते जाते हैं। वैल्यू ऐड करनी तो हम यूज करते हैं, ऐड मेथड, ठीक है। तो ARR डॉट ऐड, और इसमें हम स्टोर करा देते हैं 10 20 30
और अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 10, 20, 30 आ चुका है, लेकिन मैं जैसे कि बताया इसमें हम अलग वैल्यू भी रख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऐड करता हूँ मैं यहाँ पर ARR डॉट ऐड, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ हेलो, तो ये हेलो भी ऐड कर लेगा। अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ डबल वैल्यू, तो यहाँ पर ये 30.5 ये भी ऐड कर लेगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा आउटपुट हेलो और 30.5 भी आएगा। देख लीजिए यहाँ पर हेलो और 30.5 भी आ रहा है, हेलो और 30.5 भी आ रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। लेकिन यहाँ पर मैंने इसका टाइप क्या दिया है, यहाँ पर इसका टाइप मैंने ऑब्जेक्ट दिया है, इसलिए हम इस टाइप की वैल्यू स्टोर करा पा रहे हैं, हर तरह की वैल्यू हम स्टोर करा पा रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर दे देता हूँ यहाँ पर रैपर क्लास का नाम इंटीजर। तो सिर्फ अब देखिए यहाँ पर एरर आने लगा। ठीक है, एरर इसलिए आने लगा क्योंकि जब मैंने रैपर क्लास यहाँ पर इंटीजर दे दिया, तो इंटीजर की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करा पाएंगे, ना कि दूसरी वैल्यू। इसलिए यहाँ पर एरर शो होने लगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करा सकते हैं, कोई भी दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते, सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमको एरर शो हो रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पर एरर चली जाएगी और ये रन होने लगेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। इस टाइप से काम करता है। यहाँ पर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीजर यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, जो चाहे आप वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और आपको अगर से रैपर क्लासेस नहीं आती तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने रैपर क्लासेस आपको बता दिया है एक वीडियो में सेपरेटली। और आप आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा हो। तो यहाँ पर मैं इसको ऑब्जेक्ट ही रहने देता हूँ और इसमें आपको और चीज़ें बताता हूँ। मान लीजिए अब हमको कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ 30, तो यहाँ पर हम मेथड का यूज करते हैं गेट मेथड का, ARR डॉट गेट, और यहाँ पर हम पास कर देंगे इंडेक्स। इंडेक्स कितना है इसका 2, तो हम पास कर देंगे यहाँ पर 2, तो हमको आउटपुट में 30 दिखाई देगा। इसको हम हटाते हैं। देख लीजिए हमको यहाँ पर 30 आउटपुट में दिख रहा है, 30 आउटपुट में दिख रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो कि यहाँ पर कैसे ये 30 आ रहा है। और मान लीजिए अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 40 एक्सेस करूँ, 40 है ही नहीं है, तब भी मैं चाहता हूँ इंडेक्सिंग के द्वारा मैं आउट ऑफ इसके आगे जाकर मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, हमको एक्सेप्शन दिखाई देगी। कैसे एक्सेप्शन दिखाई देगी आप देख लीजिएगा, ARR डॉट गेट, और यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग दे देता हूँ 3 दे देता हूँ, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग कितनी होगी 0 1, फर्स्ट वाली की 0 1 2, और 2 तक के हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए एक्सेप्शन आएगी, 30 के बाद एक्सेप्शन दिखाई देगी आपको। देख लीजिए 30 के बाद एक्सेप्शन दिखाई दे रही है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा हो कि कैसे एक्सेप्शन आ रही है, क्यों एक्सेप्शन आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 ही एलिमेंट है और हम उसके आगे जाकर ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं जो है नहीं, इसलिए हमको यहाँ पर क्या दे रहा है, एक्सेप्शन दे रहा है, क्योंकि हम थर्ड इंडेक्सिंग को एक्सेस करना चाहते हैं, जबकि थर्ड है ही नहीं यहाँ पर। और अब आगे बात करते हैं एरे की। एरे में कैसे देगा, एरे एक्सेप्शन कैसे आएगी, एरे की बात करते हैं। इसकी और कुछ मेथड में इसके एक और वीडियो बनाता हूँ, जिसमें आपको और मेथड में समझा देता हूँ, क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसके आगे मैं और मेथड के बारे में बात करूँगा। जैसे कि इसकी और भी मेथड होती है, जिसमें क्या होता है, लिस्ट की कुछ मेथड होती है, एरे लिस्ट की कुछ मेथड होती है। तो कंप्लीट इसके बाद वाली वीडियो में पूरी कंप्लीट आपको मेथड बता दूंगा। आपको अभी तो समझ आ गया हो कि एरे लिस्ट कैसे काम करता है। और अब मैं एरे बता देता हूँ आपको। एरे के लिए बता ही दिया हूँ मैंने आपको सिंटैक्स, इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पर दे देते हैं साइज 3, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ARR 0
जिसमें 10 ARR1, जिसमें 20 ARR2, जिसमें 30, 10 20 30। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए इसमें, जब भी आप एरे को प्रिंट कराएंगे ना तो एरे नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारी क्लास की मेथड जो है ना, हम एरे यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्लास होता है, उसकी मेथड कॉल हो जा रही है, जो कि टू स्ट्रिंग मेथड होती है। इसलिए आपको जब भी वैल्यू देखनी हो ना तो आप ये यूज करिएगा। उसके लिए आप लिखिएगा एरे एक क्लास का यूज कर लीजिएगा जिसका नाम होता है एरेस डॉट टू स्ट्रिंग, और इसमें पास कर दीजिएगा आप एरे का नाम।